Assalamu alaikum student, this is Bilal here with a new video of 5 endocrine gland or you can say that the endocrine system। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट डिस्कस करते हैं 5 एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी और इसकी जो हार्मोन्स है और बेस्ट जो नॉर्मल फंक्शन है इसकी कहाँ पर वो एक्ट करती है, कौन इसकी टारगेट सेल्स है, तो ये सब आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो इस शॉर्ट वीडियो में पूरे के पूरे जो केमिकल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर नंबर आई गेस 15 या 16 बनता है क्लास 12 का, तो ये आप कवर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड है, फिर एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। आप जानते हैं कि जो ग्लैंड अपना सिक्रीशन ब्लड में करता है सिंपली हम उसे कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और जो ग्लैंड अपना सिक्रीशन अपने डक्ट्स में ही करते हैं, अपने ट्यूबुलर पाथवे में ही करते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर ब्लड में करते हैं दे आर एंडोक्राइन, अगर ब्लड में नहीं करते दे आर एक्सोक्राइन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, या हम कहते हैं द मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द एंडोक्राइन सिस्टम। क्योंकि ये जो सारे ग्लैंड है आपके पास, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैंक्रीज एंड गोनेड्स, तो ये सब इसकी कंट्रोल में है और ये सब एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं एज अ मास्टर ग्लैंड। तो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड की साइज़ है जो कि बुक में मेंशन है, इसकी मास है जो कि 0.5 ग्राम। इसके साथ साथ इसकी जो स्टाक होता है जिसके ज़रिए ये उसके साथ अटैच होता है ब्रेन के साथ, तो उसको हम कहते हैं इन्फेंडिबुलम। ठीक है, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपने बुक से जो है ये देखना है। ठीक है, तो हम चलते हैं इसकी पार्ट्स पे जो हमारे पास है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और मीडियल पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जो हमारे पास ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है बेसिकली हम इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। मास्टर ग्लैंड हमारे पास कौन सा ग्लैंड है? इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आर कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब इसके कुछ हार्मोन्स है। सबसे पहला है ग्रोथ हार्मोन, जो कि आल सेल्स ऑफ द बॉडीज़ पर जो है ये एक्ट करती है, और ये इसका बेसिक फंक्शन है मेटाबॉलिज्म करना सेल के अंदर, और फिर इस सेल का डिवीजन करना और इसका ग्रोथ करना। ठीक है, इट वर्क कोरिलेटिव विद द थायरॉक्सिन। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा जो हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमारे पास गोनेड्स पर एक्ट करती है, ओवरीज और टेस्टिस पर जो है ये हमारे पास एक्ट करती है। इसके बाद ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, सेम गोनेड्स पर ही एक्ट करते हैं। इसके साथ साथ एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है जो हमारे पास कॉर्टिक पार्ट ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड पर ये एक्ट करती है। ठीक है, इसके बाद है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करती है। इसके बाद है प्रोलैक्टिन जो कि फीमेल मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं तो उस पर वो एक्ट करती हैं, और वहाँ पर सिंथेसिस ऑफ द ह्यूमन फीमेल मिल्क जो होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये इसका फंक्शन होता है। ठीक है, जो हमारे पास मीडियल ग्लैंड है तो ये एक्ट करती है मेलानोसाइट्स पर। कौन से सेल पर? मेलानोसाइट पर। मेलानोसाइट हमारे पास स्पेशल पिगमेंटेड सेल है हमारे स्किन के अंदर, जिसका फंक्शन है मेलानिन को क्रिएट करना, और मेलानिन हमारे बॉडी को, हमारे स्किन को जो है डार्क कलर देती है। ठीक है, हमारे पास जो थर्ड पार्ट है पोस्टीरियर पार्ट, तो ये हमारे पास 2 हार्मोन रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीटोसिन और हमारे पास है एडीएच आर यू कैन से दैट वेसोप्रेसिन। तो हमारे पास जो ऑक्सीटोसिन है ये हमारे पास एंडोमेट्रियम पे जो है एक्ट करती है, वहाँ पर जो मस्कुलर कंट्रैक्शन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमारे पास एडीएच और वेसोप्रेसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन जो कि किडनी पर फंक्शन करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, इसका 2 हार्मोन है थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। तो जो थायरॉक्सिन है इसका बेसिक फंक्शन है इन्हांस द मेटाबॉलिज्म रेट, इन्हांस मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर आपने मेन पॉइंट्स को याद करना है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आप बुक से जो है ज़्यादा डिटेल में फिर इसका फंक्शन पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो कैल्सिटोनिन है, तो कैल्सिटोनिन का फंक्शन है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम ब्लड इनटू द बोन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो थर्ड ग्लैंड है पैंक्रीज, जिसका 2 हार्मोन होता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। यू नो दैट इंसुलिन वर्क ऑन हाई ग्लूकोज लेवल एंड ग्लूकागॉन वर्क ऑन लो ग्लूकोज लेवल। ठीक है, इसके फिर डिफरेंट एस्पेक्ट है जो कि आप डिटेल में बुक से पढ़ सकते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड, इसका 2 पार्ट है, एड्रीनल मेडुला एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स। जो एड्रीनल मेडुला है एफिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, इट इज़ द मेड फ्रॉम सेंसरी मोडिफाइड सेंसरी गैंग्लिया जो कि नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टिवली ये फंक्शन परफॉर्म करती है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है कॉर्टेक्स जो कि इनसाइड आउटसाइड द एड्रीनल ग्लैंड होता है, मेडुला इनसाइड में होता है।
तो वो हमारे पास सिक्रेट करते हैं डिफरेंट कार्टिकोस्टेरॉइड, जिसमें हमारे पास है ग्लूकोकॉर्टिकाइड, इसके साथ साथ मेंडेलोकार्टिकाइड जो कि सोडियम का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है, इसके साथ साथ एंड्रोजन है जो फीमेल कैरेक्टर जो है वो लाती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। इसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ ग्लैंड है वो है गोनेड्स। ठीक है, तो याद रखिए गोनेड्स के हमारे पास 2 टाइप्स है। एक हमारे पास है ओवरी जो कि फीमेल में पाया जाता है, और एक हमारे पास है टेस्टिस जो कि मेल में होता है। ठीक है, तो टेस्टिस से मेनली जो सिक्रीट होते हैं हार्मोन दैट आर द टेस्टोस्टेरोन, एंड जो ओवरीज से सिक्रीट होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्यूबर्टी या ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल और फीमेल साइकिल, सो दे आर प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये थी हमारे पास 5 एंडोक्राइन ग्लैंड, इसके हार्मोन, इसके बेसिक फंक्शन, कहाँ पर वो एक्ट करती हैं। बाकी जो डिटेल है आप लोगों के पास बुक में गिवन है, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू वीडियोज़ आपको इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।